अभी इतने क्रिएटिव स्कैम्स आ गए ना, मतलब मैं तुझे क्या बताऊं कि इवन पीपल हु आर स्मार्ट लाइक अस कैन लाइक फॉल इनटू ऑल दीज थिंग्स। तो इंटरेस्टिंगली ये चीज के बारे में मैं अभी बोला था, तो रिसेंटली वी गेव अ TEDx टॉक. स्कैम्स मोर देन अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. बिकॉज स्कैमस्टर्स जो होता है, दे सॉर्ट ऑफ प्रोबेबली अंडरस्टैंड दैट पीपल माइट स्टिल नो अबाउट टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव आल्सो सीन दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर फॉलिंग प्रे टू सच स्कैम्स. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो समझता है सिस्टम्स को इन एंड आउट, अगर वो भी स्कैम का शिकार बन रहा है, तो इट्स नॉट रियली अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम एज मच एज वी थिंक इट इज. तो हमने ये फिगर आउट किया पहले कि ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. इंडिया का ये प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेसी इज एन इश्यू, स्पेशली लिटिगेशन करना, लेट्स से लीगली किसी पे केस करना, इट्स अ बिग हैसल. वी फाउंड आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर कि इंडिया लूजेस 10,000 crore rupees every year in online scams, and 75% of the people who lose money in online scams are not even able to recover any of it, like even a single rupee. हम लोग इंटरव्यूज कर रहे थे लोगों के कि क्या आपने ये डिसीजन लिया वो लिंक क्लिक करने का, what exactly drove that decision, and that's when we realized कि it was a very engineered attempt that was made on them. It wasn't like a one time thing. तो एक तेरे को एग्जांपल देता हूँ भाई. ये है ना बहुत फेमस इंडिया में टेलीग्राम स्कैम हो रहा है. और ये जो स्कैम है ना भाई, इसमें ऐसा होता है, तुमको बोलेंगे हमारी एक मार्केटिंग एजेंसी है एंड हमको हमारा YouTube पे कंटेंट है उसको बूस्ट करना है, सो वी वांट सम लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन इट. अगर आप 10 लाइक्स करोगे और 3 कमेंट्स करोगे ना, तो हम आपके अकाउंट में 500 रुपीज डिपॉजिट कर देंगे. उसको क्या करना है, 3 कमेंट करना और रैंडमली 10 वीडियोस को लाइक करना. एंड वो लोग करते हैं ये चीज और उनको एक्चुअल में 500 रुपए उनके अकाउंट में डिपॉजिट होता है भाई. तो नाउ व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज थैंक यू सो मच क्रिश फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट. मतलब अपना मेरे को पता है लास्ट टाइम जब बात हुआ था अपन ने क्लियरली साइबर डिटेक्टिव और इस सब चीज़ों के बारे में अपन ने ज़्यादा बात नहीं किया था, क्योंकि मेरे को लगता है स्कैम्स में, मतलब मैं इसमें ज़्यादा इतना इन्वॉल्व होता नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ स्कैम हुआ नहीं, तो मैंने ये टाइप का कंटेंट कभी एक्सप्लोर नहीं किया. बट मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कंटेंट एक्सप्लोर करना, बिकॉज अभी इतने क्रिएटिव स्कैम्स आ गए ना, मतलब मैं तुझे क्या बताऊँ कि इवन पीपल हु आर स्मार्ट लाइक अस कैन लाइक फॉल इनटू ऑल दीज थिंग्स. तो मुझे इसलिए लगा कि यार एक काम करते हैं, ये वाले पॉडकास्ट पे अपन एक बार बात करते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. तो हाँ, मुझे एक बार तेरा इंट्रोडक्शन दे दे और तू अभी मतलब क्या कर रहा है एग्जैक्टली. साइबर डिटेक्टिव्स के बारे में थोड़ा मुझे बता दे, इंस्टाग्राम के बारे में. तो चल शुरू करते हैं इसके बारे में. द थॉट प्रोसेस जो हमारी थी ना बिफोर स्टार्टिंग दिस पेज was exactly the same as you described it, कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, लाइक डिफरेंट एवरी डे मोडस ऑपरेंडी ऑफ स्कैम्स अलग हो रहा है. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज भाई कि इंडिया इज गोइंग थ्रू रैपिड फेज ऑफ डिजिटाइजेशन, while we saw that digital literacy rate in the country is very low. And हम सब ने देखा होगा कि भाई अपने पेरेंट्स है या फिर अपने अंकल रिलेटिव्स है, they recently have started using mobile phones, or even if they are using for the last 10 years or so, internet especially, with the likes of Facebook, Instagram, Telegram आ गया है, and several other media channels. स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो है ना फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं लोग, वो काफ़ी बढ़ गए हैं ऑनलाइन. तो मैं और अनुज एक दिन ऐसे ही टेबल पे बैठे थे. तो अनुज इज द गाय हु रन्स साइबर डिटेक्टिव्स अलोंगसाइड मी, एंड वी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम द सेम कोवर्किंग स्पेस भाई इन सूरत. तो हम लोग ऐसे एक और ये कब की बात है, ये कब की बात है? बिकॉज मुझे पता है अपन लोग साथ में मिले थे लास्ट 2019 के एंड में, विच इज़ बेसिकली कोविड के जस्ट पहले. तो उसके बाद से अपना बिल्कुल एकदम कांटेक्ट बिल्कुल टूट गया था. तो मुझे एग्जैक्टली समझ भी नहीं आया कि भाई कृष्ण ने इतना सब शुरू कैसे कर लिया और इतना बड़ा पहुंच गया है. तो ये कब एग्जैक्टली क्या था, मतलब उसको मुझे थोड़ा टाइमलाइन बता. हाँ, तो यार अपन ग्रेजुएट हुए इन द ईयर 2021, राइट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से. उसके बाद जॉब की मैंने, बाकी सब ने की, switched a couple of jobs. The good thing about my last job was that it was permanent work from home वाला job. तो 2023 था ये साल. 2023 के साल में around the month of March मैं जॉब ही कर रहा था co-working space से, because permanent work from home चल रहा था. तो मैं अनुज से मिला वहाँ पे co-working space पे भाई. तो उसका भी बाई चांस बाई लक जो भी बोलो, उसका भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम था. तो उसकी बैंगलोर की कंपनी थी, तो वो सूरत से ही काम कर रहा था. तो हुआ यूँ कि आई वाज सॉर्ट ऑफ वर्किंग अलोंगसाइड हिम, सिटिंग ऑन द सेम टेबल. ही वाज वर्किंग
on some different projects. So he's an engineer. I come from finance background. Hence, तो हमारे पेज का भी देखेगा तो लिखा हुआ होगा कि 2 friends from tech and finance on a mission to make हम्म India digitally safe. तो हम लोग बस बात कर रहे थे और एक दिन लंच हम साथ में बैठे थे. नो हम हम्म लोग ये टेबल पे बैठे थे और बाजू वाले टेबल पे कुछ रफली 6-7 लोगों का ग्रुप बैठा था. एंड वो लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे कि भाई पता है कल ही मेरी मम्मी के साथ एक फ्रॉड हो गया 30,000 रुपए हम्म का. एंड हम्म देन जो दूसरा बंदा है वो बोल रहा है कि हाँ यार सेम मेरे अंकल के साथ भी ऐसा हुआ था. फिर हम्म तीसरा और चौथा बंदा बोल रहा है कि भाई ऐसा तो कुछ मैंने भी सुना है मेरे हम्म रिलेटिव्स के साथ हुआ था बट थोड़ा अलग टाइप से हुआ था. चीज सेम हम्म हुई थी बट अलग तरीके से किया गया था. हम्म एंड देन मैं और अनुज बस सुन रहे थे ये बातें डिस्कशन जो हम्म हो रही थी और हमने सोचा कि 10 लोग इधर है लंच वाले स्पेस में. हम्म 6 लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में और 4 लोगों के साथ हो गया. इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बहुत मेजर बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है. हम्म एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट बट ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है. बिकॉज होता क्या है कि इंडिया का ये प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी इज एन इश्यू. हम्म स्पेशली लिटिगेशन करना, लेट्स से लीगली किसी पे केस करना, इट्स अ बिग हम्म हैसल. तो we found out a very interesting number कि India loses 10,000 crore rupees every year in online scams, and 75% of the people who lose money in online scams are not even able to recover any of it, like even a single rupee. Correct. And this number is growing at a 400% CAGR year on year. The scams. तो मतलब हमने ये देखा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. एंड हम्म ये अब बढ़ने ही वाला है बिकॉज you might have seen कि the the kind of technical literacy and the technical inclusion, I would say, is हम्म growing massively. But at the same time it is just becoming very easy to scam people क्योंकि वी आर लिविंग इन टीयर 1 इंडिया भाई. बट जो हम्म टीयर 2 टीयर 3 इंडिया है या फिर हम्म जो लोग रिसेंटली अभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उनके हम्म लिए इट्स वेरी इजी. मतलब उनको मैं व्हाट्सएप पे बोलूंगा कि ये एक इंटरेस्टिंग लिंक है, ये लिंक डाउनलोड करो तो आपको 1 हफ्ते का मालदीव्स का वेकेशन मिल जाएगा, मालदीव्स का. हम्म तो उनके लिए तो इट्स लाइक अ नॉर्मल मैसेज. दे विल ट्रीट इट हम्म एज अ क्रेडिबल मैसेज कमिंग फ्रॉम व्हाट्सएप हम्म एंड दे विल क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दे विल डू सम समथिंग which will lead them to lose money. तो हम्म we figured out that it's a very growing problem and it's a very interesting problem to look at and हम्म solve for it. And we saw that ऐसा कोई community नहीं है, there is no such platform which is spreading awareness हम्म about it. And this is a issue ना भाई where prevention is better than cure क्योंकि हम्म 75% people don't really recover any money. हम्म तो हमने सोचा कि why not let's start with an Instagram page. और मेरे को और अनुज को कोई आइडिया नहीं था भाई कि ये हम्म। इंस्टाग्राम में रील्स कैसे बनाते हैं. एक भी रील बनाई नहीं थी हमने इससे पहले. तो मतलब तुम्हारा प्लान कभी ऐसा था ही नहीं, मतलब दोनों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि अरे मुझे कंटेंट क्रिएशन में आना है, तो अच्छा एक टॉपिक है तो ये टॉपिक ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. तुम्हारा टॉपिक वाज द मेन थिंग, नाउ यू आर फिगरिंग आउट कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन में कैसे आना है ताकि इस मैसेज को मैं स्प्रेड कर पाऊँ, राइट? हाँ. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो सेरेंडिपिटी में आया था इज व्हाट आई वुड से. ऐसे ही हम लोग बैठे थे एंड आइडिया केम टू अस रेदर देन वी सर्चिंग फॉर हम्म आइडिया एंड ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट. एंड देन हम्म कंटेंट वाज समथिंग दैट वी हैड टू फिगर आउट. सो हम्म बाकी सब लोगों में ऐसा होता है कि भाई दे हैव अ वेरी क्लियर आइडिया एंड दे आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. In our case, मतलब what ended up happening is that either of us did not know how to create a reel. हम्म And we had to first figure out कि reel बनाते कैसे हैं, स्क्रिप्ट कैसे करते हैं कोई हम्म आइडिया को अगर आई वांट टू कम्युनिकेट टू मासेस. एंड एट द सेम टाइम फिर वही जो पीस होता है उसको एडिट कैसे करते हैं, उसको रिफाइन हम्म कैसे करते हैं. एंड देन हाउ टू understand the algorithm of Instagram to ensure that our content reaches maximum number of people. हम्म And now, in hindsight, now I feel it wasn't really the, I would say, the distribution part, but it was हम्म, really the content itself which was driving a हाँ, lot of engagement and followership. राइट. Because one thing that we realized, and we realized this after quite a lot of time, we were trying to make changes to how we edit videos. We were trying to make changes हम्म as to हम इसको कैसे algorithm में बिठाए. But हम्म our content inherently was very shareable content. हम्म अगर मैं ये कंटेंट मेरे फीड में आता है तो हमने देखा कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं. राइट. इंस्टाग्राम से ज्यादा हमारा कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो रहा था. तो हमने छोटी छोटी चीजें से अनकवर की एंड देन लेटर वी रियलाइज दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट अ लॉट एंड वी शुड डू मोर अबाउट इट. हम्म तो या
तो फिर अभी रिसेंटली तूने मुझे बताया था तेरा एमबीए ख़त्म हुआ है, तो मुझे एक चीज़ बता, बिकॉज मुझे लगता है रूट प्रॉब्लम ऑफ एनी स्कैम इज़ मनी। स्कैम इज़ ऑल इन्वॉल्व्स लाइक मनी, है ना। इट्स नॉट अबाउट कि तुमसे वो कॉल करके तुम्हारा डेटा ले रहे हैं, वो डेटा को यूज़ करेंगे इवेंचुअली टू गेट मनी फ्रॉम यू। तो मुझे लगता है कि पहले मुझे ये बता, क्योंकि तूने अभी एमबीए कर लिया है, और अपन जब 2019 में लास्ट मिले थे, जब अपन अंडरग्रेड के अंदर थे, अपने को इतना आइडिया नहीं था, और तू आई थिंक गुजराती है, तो तेरा मनी को लेकर डेफिनेशन कैसा रहा है? लाइक तू वैसे है कहाँ से? आई थिंक जहाँ तक मैं इमेजिन कर रहा हूँ, यू आर नॉट फ्रॉम अ टीयर 1 सिटी, लाइक बॉर्न एंड बॉट अप। हाँ, मैं टीयर वन से नहीं हूँ, मैं सूरत से आता हूँ। सूरत से? विच विल सून बिकम अ टीयर वन सिटी, अभी तो नहीं है। हाँ, बट अगेन, जब तू मतलब शुरू से जब से वहाँ पे रहा है, लाइक यू आर बॉर्न एंड बॉट अप हियर, तो तेरा मनी को लेकर डेफिनेशन कैसा रहा है, बीइंग एज अ गुजराती ऑल्सो? और उसके बाद इवेंचुअली तू कैसे इवॉल्व किया? लाइक अंडर के अंदर एक तरह मनी को लेकर डेफिनेशन होगा, और फिर मास्टर्स में जाके तेरा बिल्कुल चेंज हो गया होगा। और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि लोगों के पास क्या है ना, जो स्कैम्स ये सब चीज़ों की वजह से हो रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट हाउ दे डिफाइन मनी, हाउ द रिलेशनशिप विद इज मनी। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि गुजराती और मारवाड़ी फैमिली को लोग मतलब इस तरह से बोला जाता है, लाइक बिजनेस प्रोन होते हैं, है ना, थोड़ा जुगाड़ू होते हैं, ये सब होते हैं। बट मुझे लगता है कि दे आर फ्रूगल इन नेचर, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर मनी थिंग, लाइक दे वॉट एवर दे हैव। एंड द पीपल हु फॉल इन टू स्कैम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर दोज पीपल। फर्स्टली समवन, एक तो मुझे कॉल आया रैंडमली, ठीक है, तो उसने मुझे नॉर्मल मेरी इन्फॉर्मेशन पूछी, मुझे लगा कुछ काम का कॉल होगा और मेरे साथ स्कैम हो गया। और एक वो वाले स्कैम्स होते हैं जिसके अंदर लोग जानबूझ के फॉल करते हैं लालच की वजह से। इसलिए मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ कि तेरा मनी को लेकर डेफिनेशन कैसे चेंज हुआ है, और तुझे कैसा लगता है कि वो मनी का डेफिनेशन बाकी लोगों के साथ कैसा है, डिफरेंट है, विच लीड्स टू स्कैम? राइट भाई। तो इंटरेस्टिंगली ये चीज के बारे में मैं अभी बोला था, तो रिसेंटली वी गेव अ TEDx टॉक, एंड हम्म। दैट दिस वाज एग्जैक्टली द टॉपिक व्हिच वी वांटेड टू कवर। ओह कि भाई अच्छा। जो स्कैम्स होता है ना, वो हम्म। स्कैम्स more than a technological problem, it is a psychological problem. हम्म। Because scamsters जो होता है, they sort of probably understand that people might still know about technology, and we have also seen that software engineers are falling prey to such scams. तो हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो समझता है हम्म। सिस्टम्स को इन एंड आउट, अगर वो भी हम्म। स्कैम का शिकार बन रहा है, तो इट्स नॉट रियली अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम एज मच एज वी थिंक इट इज। तो हमने ये फिगर आउट किया पहले कि ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंड व्हेन इट हम्म। कम्स टू साइकोलॉजी, अ लॉट ऑफ इट इज ड्रिवन बाय ग्रीड, व्हिच हम्म। ट्रांसलेट्स टू देन मनी। तो हम्म। ये रियलाइजेशन हमें आया व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग विद पीपल। सो हम लोग इंटरव्यूज कर रहे थे लोगों के कि हम्म। क्या आपने आपने ये डिसीजन लिया वो लिंक क्लिक करने का, व्हाट एग्जैक्टली ड्रोव दैट डिसीजन, एंड हम्म। दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि it was a very engineered attempt that was made on them. It wasn't like a one time thing. तो एक तेरे को एक हम्म। एग्जांपल देता हूँ भाई। ये है ना बहुत फेमस इंडिया में टेलीग्राम स्कैम हो रहा है। और ये जो स्कैम है ना भाई, इसमें ऐसा होता है कि तुमको बोलेंगे कि तुम थोड़े ये हमारी एक मार्केटिंग एजेंसी है, एंड हमको हम्म। हमारे हमारा यूट्यूब पे कंटेंट है उसको बूस्ट करना है, सो वी वांट हम्म। सम लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन इट। अगर हम्म। आप अगर आप 10 लाइक्स करोगे और 3 कमेंट्स करोगे ना, तो हम आपके अकाउंट में 500 रुपीज डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन अ 23-year-old, 24-year-old, or even like for a matter of fact 30-year-old guy who has हम्म। just got this message on WhatsApp. उसके लिए क्या है, इट्स जस्ट अ 5 मिनट ऑफ वर्क। उसको क्या करना है, 3 कमेंट करना और रैंडमली 10 वीडियोस को लाइक करना है। हम्म। ठीक है, उसको लगेगा 5 मिनट का काम है, मेरा कुछ जा तो नहीं रहा है, तो लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट, क्या पता मिल जाए। एंड वो लोग करते हैं ये चीज, और उनको एक्चुअल में 500 रुपये उनके अकाउंट में डिपॉजिट होता है भाई। एंड आई एम नॉट अच्छा। किडिंग, एक्चुअल में 500 रुपये अकाउंट उनके अकाउंट में हम्म। डिपॉजिट होता है। तो हम्म। नाउ व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि ट्रस्ट बिल्डिंग होना चालू हो जाता है कि दिस इज बेसिकली, आई वुड से, एनाटोमी ऑफ अ स्कैम इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। हम्म। कि ऐसा हुआ, फिर उनके अकाउंट में पैसे आ गए, दे आर नाउ दे अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है भाई, इनका हम्म। एक्चुअल में काम मार्केटिंग एजेंसी का है, एंड ये हम्म। लोग सही में पैसा भी दे रहे हैं। तो हम्म। फिर एक और मैसेज आता है कि यू हैव डन वेरी वेल, कैन यू डू इट वन वन मोर टाइम बट ऑन अ बिगर प्रोजेक्ट, एंड वी विल गिव यू 1500 रुपीज इंस्टेड ऑफ 500 रुपीज। हम्म। तो होता ही है कि ये लोग को लगता है हाँ ठीक है, आई थिंक दिस मेक सेंस, पहले पहले भी मिले अभी भी मिलेंगे। काम कुछ नहीं होता, काम सेम होता है भाई। 15 वीडियोस लाइक करो, थोड़े वीडियोस पे कमेंट करो, एंड देन बस स्क्रीनशॉट्स भेजने होते हैं कि मैंने ये सब काम कर दिया। दे विल सेंड यू 1500 रुपीज अगेन, और वन ऑफ हाँ। माई फ्रेंड हैज गॉटन इट, एंड उसका हाँ। हाँ। स्क्रीनशॉट भी उसको मिलता है कि देखो हमने हाँ। आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दिया। हम्म। अब ऐसा और 2-3 बार होता है भाई,
or that person has already gotten some 3,000 4,000 rupees in their account, हम्म and he starts feeling very good all of a sudden कि भाई मैं हम्म खुद कमाना चालू कर दिया, साइड स्टेंट है हम्म मेरा, मैं इजीली काम करता हूँ भाई, और हम्म he starts feeling pride in whatever he is doing suddenly. हम्म Then what ends up happening is that that organization has built a lot of trust, and now that organization will ask that person कि भाई हम लोग है ना, हमारा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी चालू करते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वी ट्राई टू गिव यू 20% रिटर्न एवरी वीक, हम्म 20% रिटर्न एवरी वीक. नाउ क्योंकि आई कम फ्रॉम फाइनेंस, आई कैन अंडरस्टैंड भाई कि पॉसिबल नहीं है जी भाई ट्वेंटी सर हाँ परसेंट रिटर्न एवरी वीक. एंड इवन बेस्ट ऑफ बेस्ट मार्केट्स में लाइक इट इज डिफिकल्ट टू गिव दैट एवरी हम्म वीक. तो बट उनको लगता है कि यार इन्होंने पहले भी 4,000 रुपये दिए, अभी भी दे सकते हैं, तो फिर भी ये लोग भी थोड़े स्मार्ट है, ये लोग पहले 500 रुपये डालेंगे कि लेट मी चेक इट आउट 20% मिल हम्म रहा है कि नहीं. एक हफ्ते के बाद पता चल रहा है कि भाई 600 रुपये हो गए, 500 के 20% रिटर्न दे दिया, एंड अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, हम्म बट दे डोंट विदड्रॉ. उनको लगता है 600 रुपये मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्लेटफॉर्म सही है, हम्म तो आई शुड गो अहेड विद इट. हाँ मतलब 500 तो कभी भी वापस कर लूंगा विड्रॉ, क्या दिक्कत है। हाँ, 500 विड्रॉ नहीं करते वो लोग. तो हाँ फिर वो लोग करते ठीक है, चल मैं 5,000 डालता हूँ, 5,000 तो मुझे वैसे भी फ्री में ही मिला, इन लोगों ने दिया है, वही मैं डाल हम्म देता हूँ. 5,000 डाले, प्लेटफॉर्म में दिखेगा 5,000 के 6,000 हो गए, बट वो लोग विड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि नाउ कम्स ग्रीड इन प्लेस, दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर. तीसरी बार फिर है ना, जनरली व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप डूइंग इज कि सीधा बड़ा अमाउंट डाल देता है, 30,000 40,000 50,000, सम पीपल डू 3 lakhs 4 lakhs also. And हम्म we have seen software engineers do it. We have seen like proper CAs do it. We have seen a lot of people do it. हम्म Normally also. One of my friends के पापा ने recently 10 लाख रुपए डाल दिए थे इसी चीज में, थर्ड या फोर्थ टाइम पे. हाँ एंड देन जब विड्रॉ करने का बात आता है ना, तो प्लेटफॉर्म अटक जाता है, प्लेटफॉर्म बेसिकली शट्स डाउन. यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग विद द प्लेटफॉर्म, देयर इज नो नंबर यू कैन रीच आउट टू. वो व्हाट्सएप नंबर जैसे मैसेज आया होता है, वो भी कुछ कंपनी ऑपरेटेड नंबर होता है, यू कांट रीच आउट टू हम्म देम. एंड हम्म यू द मोमेंट बाय द टाइम यू रियलाइज इट, आपके साथ अभी स्कैम नहीं हुआ, आपके साथ लास्ट 2 महीने से स्कैम हो रहा था. हम्म ओनली नाउ व्हेन द अमाउंट वाज वेरी बिग यू रियलाइज्ड इट. तो हम्म ये जो आप तूने जो क्वेश्चन पूछा था ना मनी वाला, आई वुड हम्म से दैट मेरे खुद की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ ना, तो मेरे लिए भी ऐसा ही था पहले मनी, कि हम्म मनी इज व्हाट सॉर्ट ऑफ, मेरे मेरे माइंड में ऐसा था कि पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है। पैसे कमाना है, एंड मेरे माइंड में ऐसा भी था कि जल्दी पैसे हम्म कमाना है. हम्म कि और वो भी एक रहता था, पता है लाइक, अभी नहीं पता है कि वो ट्रेंड है कि नहीं, बट 35 तक रिटायर करना है, फिर अपनी एक हम्म लाइफ लाइफ जीनी है वगैरह, तो वैसा सब था. हम्म when I did my undergrad, after undergrad, it became clear कि जल्दी पैसा कमाना is just a myth. ऐसा I don't think it's हम्म possible really. You really need to sort of be good at something. You just वर्क हार्ड। can't like videos and make money. And हाँ then uh, MBA में I spent considerable amount of money as tuition fees. भाई मतलब one of the, I would say, most expensive MBAs I did at least in India. तो मैंने ISB हम्म से किया था, और बाकी फीस 40 लाख होती है, like just tuition fees यस एक साल यस। की. तो तब अगेन थोड़ी मनी की डेफिनेशन चेंज हो गई फॉर मी. देन मनी बिकेम जस्ट अ वे टू connect with people who sort of are हम्म also like-minded individuals. हम्म And then the money that I spend right now, I started looking at every spend that I do in terms of ROI, कि भाई हम्म अगर मैं इधर इतना पैसा डाल रहा हूँ तो मेरे को कितना पैसा वापस मिल रहा है. एंड हम्म ये स्कैम भी वही साइकोलॉजी पे बेसिकली दे प्ले इट आउट, कि हम्म how much money you give to the platform, how much money you take from the platform. But a lot of time हम्म people forget liquidity. कि भाई हम्म a lot of times ये सारे जो चीजें होती है ना, they just keep investing in it and then they forget it. They don't think about कि कल उठ के प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो क्या होगा, कल उठ के ये हम्म बंदा भाग गया तो क्या होगा, इज इट हम्म इवन लाइक अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारे क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी हो जाते हैं. एंड आई बिकेम वेरी फ्रूगल हम्म एटलीस्ट इन ऑल दैट सेंस. मैं किसी को भी हम्म पैसा देता हूँ तो भाई 3 बार सोचता हूँ कि हम्म 2-3 चीजें सोचता हूँ. पहली चीज सोचता हूँ कि ये बंदा ट्रस्टेबल है कि नहीं है. दूसरा, हम्म ये बंदा का जिस पर्पस के लिए वो पैसे ले रहा है, इज दैट पर्पस लेजिट बिजनेस, और इज इट फॉर हिज पर्सनल यूज या कुछ है. हम्म एंड थर्ड इज दैट कि आज से लेट्स से 3 साल के बाद will this sustain or not, whatever he's trying to do. हम्म So some हम्म basic things you need to ask yourself. नहीं क्योंकि जो तूने बोला ना क्विक गेटिंग रिच क्विकली, ये वाला जो सीन है, मतलब मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना.
मतलब स्कैम्स तो अपनी जगह है, और स्कैम्स के लिए तो क्या ना, स्कैमस्टर्स नए नए स्कैम्स आते रहेंगे, लेकिन तुम अपनी माइंडसेट के अंदर जैसे जब तक ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं आएगा ना कि पैसा कमाना कोई आसान चीज़ नहीं है, जो मतलब मुझे देखता हूँ ना स्टॉक मार्केट को भी लोग, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी लोग जो बोलते हैं ना कि 99% पीपल लूज इन स्टॉक मार्केट एंड ओनली 1% पीपल अर्न, तो वो क्यों है? क्योंकि वो 99% जो है उसके अंदर वो है ही इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि इट्स अ क्विक रिच स्कीम, गेटिंग क्विक रिच स्कीम। और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, मतलब अगर तुम जब तक माइंडसेट शिफ्ट नहीं करोगे अपना, और ये तुम रियलाइज़ नहीं करोगे कि तुमको अपने पास कोई गिवन स्किल सेट होना चाहिए, तुम किसी गिवन एक चीज़ पे काम कर रहे हो तभी जाके तुम पैसा कमा पाओगे, तो लोगों को वो पता नहीं होता। तो आई थिंक मुझे लगता है वही एक बहुत बड़ा इशू है। और तो मुझे बोल रहा है कि लोग जो समझदार लोग हैं वो भी इसके अंदर फॉल हो जाते हैं, जो कि मैं तो मतलब इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी कि भाई वो लोग भी फॉल हो रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर तूने देखा होगा आजकल ये बिनोमो वगैरह के भी कुछ होते थे, पता नहीं अभी भी हो रहा नहीं हो रहा वहाँ पे, कि बिनोमो ट्रेडिंग ऐप के अंदर लोग अपना पैसा डालते थे और दे यूज टू प्रिडिक्ट कि ऊपर जाएगा तो मैं कमाऊंगा, नीचे जाएगा तो मैं like ऐसा करके प्रिडिक्ट कर देते वो, शॉर्ट सेलिंग एंड बाय। उसका कुछ आया तेरे पास? और तेरे पास कभी ऐसे आते हैं मैसेजेस कि भैया मेरे साथ ये स्कैम हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लाइक बिकॉज द प्लेटफॉर्म इज सो बिग नाउ? Right. I'll be honest with you, bhai. Every day we get at least 50 DMs in on our Instagram, bhai. Uh, Fuck. uh, and those DMs are just talking about this only. लंबा सा मैसेज होता है भाई. They give all the context कि भैया, and generally this messages are coming from tier 2 India, where it's generally, as far as my understanding goes, 25 to 35-year-old guy, not very young but not too old also, uh, sitting doing some sort of small business. Let's say he might be running a provisional store there, or he might be just working, let's say, in a hospital or a bank or something like that. And the message goes like this कि भैया, अभी मेरे साथ कुछ, लेट्स से 60,000 रुपए का स्कैम हो गया है, एंड मेरे को बेसिकली अमेजोन से कुछ चीज़ें खरीदनी थी, और मेरे को अचानक से व्हाट्सएप पे एक अमेजोन की लिंक आई जिसमें मेरे को वो सारी चीज़ें 30% ऑफ पे मिल रही थी। तो मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर की, और मेरे को कुछ मिनिमम ऑर्डर करना था, तो मैंने ये सारी चीज़ें की, बट कुछ डिलीवर नहीं हुआ। और अब मैं बार बार उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। वो मतलब अच्छे से समझाता है, लाइक जेन्युइन भोले लोग जो होते हैं ना, अच्छे से समझाता है उस कि अब मैं समझ नहीं आ रहा क्या, दे आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव सॉर्ट ऑफ बेग्ड अस कि प्लीज एक बार हमारे साथ कॉल पे बात कर लो, हमको हमको कुछ गाइडेंस दो। हम पुलिस के पास जा रहे हैं, बट पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि द थिंग इज कि ऑल्सो ऑल दिस मोडस ऑपरेंडी कीप्स चेंजिंग एवरी 6 months. So by the time the law enforcement police understands about it, it's already like the scam is shifted to Done. something Yep. different mode. So we keep getting such messages, and we had to hire like a couple of people in our team just to every day respond to those messages. Why? क्योंकि we sort of felt कि भाई it's our, एक तो हम इतना कंटेंट दे रहे हैं, एंड जब रियली लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, वी आर नॉट देयर फॉर देम, तो थोड़ा ऐसे दिल पे लगने लगा। तो वी हायर्ड अ कपल ऑफ इंटर्न्स, एंड हमने उनको बोला कि दिस इज हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड। तो वी क्रिएटेड लाइक अ फ्लो चार्ट कि ऐसा मैसेज आए तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिस्पॉन्ड, ऐसा मैसेज आए तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिस्पॉन्ड, एंड सम और द अदर वे यू नीड टू गाइड देम एज टू व्हाट दे कैन डू नेक्स्ट। तो जैसे 1930 एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है इंडिया का, उनको बताओ उनके बारे में, अगर उनको नहीं पता हो। साइबर क्राइम पोर्टल है, उनके बारे में बताओ। एक लेजिस्लेशन प्रोसीजर होता है, उनके बारे में बताओ कि क्या क्या वो कर सकते हैं। एक दूसरी चीज होती है कि अगर इफ बहुत सारे ना प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी होता है, अगर बड़ा अमाउंट होता है ना भाई 20-30 लाख का, तो दे डू like a lot of investigation for you, and then they help you uncover और उसमें से the कट, money. and they'll just कट take a लेते हैं। cut from that if you get the money. करेक्ट, करेक्ट। तो हमारे साथ ऐसे भी केसेस आए जहाँ पे स्कैम अमाउंट 10 लाख से ऊपर था। तो सॉर्ट ऑफ, एंड आई नो लाइक, मतलब इवन समवन हु वाज वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट हाई लेवल पोजीशन, उसने 50 लाख रुपए खोए हैं रिसेंटली भाई। तो मतलब person who is smart enough and understands this, that's where I realized कि भाई ये this is not a smartness, IQ, technological or any kind of a problem that we sort of try to think of it. It's really a psychological problem. मतलब they trick your mind more than anything else. तो And प्रपोर्शन क्या है मतलब इनका, कि लेट्स से तू मुझे बार बार तू मुझे बता रहा है कि साइकोलॉजिकल है ये रादर देन टेक्नोलॉजिकल, बट देर तू मतलब मैं देखा हूँ कि तुम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करी है कि तेरे दिन उसमें कुछ मैसेज आया एंड यू क्लिक द लिंक एंड ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, जो कि टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ है कि उसकी टेक इतना अच्छा है। मैं उसके ट्रैप में फॉल नहीं हुआ, आई वॉज नॉट ग्रीडी, आई वॉज लाइक ओके, मैंने बस क्लिक किया क्योंकि मेरे को लगा मेरे दोस्त से मैसेज आया है और मेरा पैसा चला गया। तो यहाँ पे ये वाले जो केसेस है और कंपेयर टू साइकोलॉजिकल केसेस, इनके बीच में प्रपोर्शन क्या है, कौन से केसेस ज़्यादा होते हैं?
यार आई बी ऑनेस्ट, इवन आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा, बिकॉज हाँ। होता क्या है कि काफी बार है ना, गेटिंग बिकमिंग विक्टिम टू साइबर क्राइम इज कंसिडर्ड लाइक अ डम थिंग। लाइक तो काफी लोग रिपोर्ट ही नहीं करते कि उनके साथ कुछ गलत हो गया है। और ऐसा होता है काफी बार कि स्मार्टेस्ट और स्मार्टेस्ट पीपल जब प्रे करते हैं तो दे जस्ट कीप इट टू देमसेल्फ। काफी बार लाइक अ कपल ऑफ years back someone committed suicide because she हम्म। fell victim to a fraud, and she was a professor in a college, and she was not able to really let it out to someone, because हम्म। what will people think, that she is dumb. हम्म। But it's not really about dumbness. Is हम्म। a very core message that we also want to share with a lot of people. It's not really about dumbness. Anyone can fall victim to it. हम्म। But then what we have also seen that कि जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप पे लेट्स से अपन कोई मैसेज आता है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक से मैसेज आता है कि हे लक्ष्य, आपका केवाईसी जो आपने कराया था वो एक्सपायर हो गया है, इट हैज हम्म। बीन पेंडिंग ओवर द लास्ट 3 months, एंड इफ यू डोंट डू इट ओवर द नेक्स्ट लेट्स से 3 days, then your bank account will be forfeited and your account will be lost. नाउ अगर ऐसा मैसेज आता है और लोगों में आईसीआईसीआई बैंक लिखा है, नंबर भी तेरे को एकदम ऐसे कंपनी वाला लग रहा है, और हम्म। नीचे लिंक दिए कि भाई ये लिंक पे जाके आप अपना केवाईसी अपडेट कर दो, या फिर ये हम्म। एपीके फाइल डाउनलोड कर दो, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नाउ कुछ कुछ चीजें हुई है ये मैसेज के साथ। पहली, अर्जेंसी क्रिएट हो रही है भाई। तू देखेगा तो तेरे को पहले तो डराया कि 3 महीने से तेरा ड्यू है, और हम्म। फिर अर्जेंसी क्रिएट की कि 3 दिन के अंदर तेरे को करना है, ठीक है। हम्म। अब केवाईसी ऐसी चीज है जो एकदम ऐसे लीगल मानी जाती है, लॉ के अंडर तुमको अबाइड करना पड़ता है। तो एक हम्म। तो वो भी आ जाता है कि लेजिटिमेट होगी, सारी बैंक्स केवाईसी कर रही है। हम्म। अब तो लिंक पे क्लिक करेगा, लिंक पे जनरली सब क्लिक करता है, क्यों नहीं करेंगे, हम्म। एक देख लेते हैं कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मेरा ही है क्या। तो देखेगा लिंक पे हम्म। क्लिक करके तो एग्जैक्टली आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल होगा भाई। मतलब हम्म। सेम टू सेम, तेरे को तू तू डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि भाई ये आईसीआईसीआई का बैंक का ओरिजिनल पोर्टल है और ये डुप्लीकेट पोर्टल है। और उसके अंदर तेरे को बेसिक डिटेल्स मांगेंगे भाई कि तेरा नाम क्या है, तेरा अकाउंट नंबर क्या है, और केवाईसी वेरीफाई करने के लिए जो ओटीपी आएगा वो मांगेंगे। हम्म। नाउ दैट एंटायर पोर्टल इज डिस्गाइज्ड एज अ मनी ट्रांसफर, मतलब केवाईसी पोर्टल, बट द रियल रीजन इज दैट दे वांट टू ट्रांसफर मनी। तो हम्म। भाई मतलब इट्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली इवन, काफी बार लिंक में छोटा सा एरर होता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है तो उसमें आई कुछ अलग सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज में लिखा होगा, या फिर कुछ अलग डिनोमिनेटर। डबल डबल आई लिखे होंगे या तो, क्योंकि जो अपन जब तेज़ पढ़ेंगे अपन को डबल आई दिखेंगे नहीं, अपन आई सी को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन ने देखा है साइकोलॉजिकली, हमारे दिमाग में आई सी वैसे लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी लिंक वो बना देते हैं कई बार। ऐसा भी होता है कि कुछ बेसिकली आईसीआईसीआई लिखा होगा और आई के ऊपर डॉट की जगह डैश होगा, विच इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिंबल। हाँ तो हाँ हाँ, छोटी राइट। छोटी चीजों करके दे ट्राई टू। तेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ भाई, और आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज हैपनिंग राइट नाउ और नॉट, बट दिस वाज सम 6 months बैक। आप न्यू बैलेंस इंडिया तो लिखेगा ना गूगल पे, न्यू बैलेंस इंडिया, तो जो पहली वेबसाइट आएगी ना वो फेक वेबसाइट होगी, जो दूसरी वेबसाइट आएगी वो ओरिजिनल वेबसाइट होगी भाई। तो एंड इट्स वेरी हार्ड टू रियली अंडरस्टैंड कि कौन सी वेबसाइट फेक है, कौन सी हार्ड है, सही है। तो इट्स नॉट रियली, एज आई कीप रीआइटरेटिंग कि भाई बहुत डेंजरस चीज। और बट अभी क्योंकि गूगल पे जो भी वेबसाइट आती है इट्स बेस्ड ऑन एसईओ, तो मतलब ये लोग एसईओ को क्रैक करके ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहे हैं। करेक्ट भाई, करेक्ट। तो वी आर ऑल्सो शॉक्ड भाई, कुछ कुछ होटल्स है भाई, इधर आई स्टे इन सूरत, सूरत में एक दमन में बहुत बड़ी होटल है। तो हम्म। भाई कुछ 500 लोगों ने गलत वेबसाइट पे जाके बुकिंग करवाई है, पैसा दे दिया है, फिर वहां जाके बोल रहे हैं तो ऐसा, एक्चुअल होटल में जाके बोल रहे हैं तो होटल वाले बोल रहे हैं तुम्हें तो कोई बुकिंग ही नहीं आई है। होटल हम्म। वाले को बाद में पता चला कि भाई कोई हमारा नाम यूज करके हमारे से हम्म। ऊपर उसकी वेबसाइट का रैंक है, एंड ही और शी इज टेकिंग ऑल द बुकिंग्स। सो इट्स मतलब ये तो ऐसे स्कैम्स है कि इसके अंदर तो अपन लोग भी फॉलो हो सकते हैं। मतलब अरे मैं तेरे को मेरा एक स्टोरी बताता हूँ। मतलब मेरा एग्जैक्टली नहीं था, मैं इतना था नहीं, बट मेरा छोटा भाई था। तो अब ये 2020 की बात है, हम कोविड के अंदर आ गए। अब हमको थोड़ा सा था कि कुछ बिज़नेस शुरू करना है अपना। ठीक है, अब हमने सोचा कि बिज़नेस कैसे शुरू करें। तो उस टाइम पे हम वही अगेन हम रात तक लेट तक काम करते थे, तो हम रेड बुल बहुत पीते थे। तो हमने बोला रेड बुल 100 रुपये की आती है इंडिया में, ठीक है भाई रेड बुल का बिज़नेस शुरू करते हैं। तो अगेन ये चाइनीज़ वेबसाइट्स होती थी कुछ, जो जहाँ पे तुम है ना मंगा सकते थे सब चीज़ें सामान होल सेल में। तो हम गए एक वेबसाइट पे, हमने कोई सेलर ढूंढा, वो सेलर स्कैम था पूरा। ठीक है, तो हमने जाके, अब हमको पता नहीं था, हमको लगा लेजिट सेलर है। वो हमको बोल रहा है कि हम आपको पूरा पैकेजिंग वैकेजिंग सबके साथ आपके घर पे रेड बुल पहुंचा देंगे 50 रुपये की पर कैन में।
ठीक है, हम आ गए। अब हमने क्या किया, हम पूरा स्ट्रैटेजी करने लग गए। हम ना आसपास के सारे स्टोर्स पे जाने लग गए, हमारे मतलब सिटी में, कि भाई हम आपको है ना रेड बुल ला के देंगे 70 रुपये में, आप लोगे हमसे? तो उसने बोला हाँ हाँ आप ला के दो 70 रुपये में, मैं आपसे इतने कैन ले लूँगा। हमने बोला भाई क्रेज़ी बिजनेस, अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। तो उस बंदे ने हमने उस बंदे से बात करी। उसने मुझे बोला कि सबसे पहले आप लोग 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दो इस अकाउंट में, ताकि हम आपका इधर से ऑर्डर रिलीज़ कर दें। तो हमने 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए। 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र करे उसने बोला हाँ मैंने ऑर्डर रिलीज़ कर दिया है, ये कुछ ट्रैकिंग डिटेल्स, उसने ट्रैकिंग डिटेल्स भी दी है। ठीक है, अब ट्रैकिंग डिटेल्स का क्या होता है कि वो ट्रैकिंग डिटेल्स 2 दिन बाद हमको मैसेज आता है कि ये अटक गई हैं कहीं पे, कस्टम्स में अटक गई है, और कस्टम्स वाले 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। तब वो बोलता है कि आपको 50,000 रुपये और भेजने पड़ेंगे। मतलब ठीक है चलो भेज देते हैं। तो ये आई थिंक कुछ नेपाल वेपाल वाले एरिया से आ रहा था, क्योंकि जिस बैंक अकाउंट में हम भेज रहे थे, पता नहीं क्यों इतना दिमाग नहीं लगा उस टाइम पे जब हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, जहाँ पे अकाउंट में भेज रहे हैं ये एक नॉर्मल किसी रैंडम से किसान विसान के नाम पे है अकाउंट, और एकदम छोटे से कोई गाँव का बंदा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा हम इसको क्यों पैसा भेज रहे हैं। हमने डिटेल्स वगैरह निकाली कि ये बंदा है कौन, और ऐसे करते करते हमने लगभग 2 लाख रुपए, उसने वापस थर्ड टाइम कॉल किया कि आपका कंसाइनमेंट फिर कहीं अटक गया है। तो हमने फिर उसको 50,000 रुपये दे दिए, और वहाँ पे मारा गया। ऐसा ऐसा कोई केस तेरे आसपास आया है कभी? यार ऐसा सिमिलर केस तो नहीं आया, बट ऐसा द मोडस ऑपरेंडी में आई कैन रिलेट टू समथिंग। हम्म। तो ऐसा ऐसा इंडिया में काफी हो रहा है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी लोगों को दी है कि भाई ऐसा मत करो। तो हुआ यूँ था कि लोग जनरली क्या करते हैं, पार्सल मंगाते रहते हैं, राइट? मतलब फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर्स, मतलब हम्म। बाकी कंट्रीज से कुछ ना कुछ हम्म। मंगाते रहते हैं, राइट? हम्म। नाउ व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट पीपल लूज ट्रैक ऑफ इट, कि मतलब तूने कभी कुछ ऑर्डर किया, तू रोज थोड़ी ट्रैक करता है ऑर्डर को। मतलब तेरे हम्म। को पता है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते में आ ही जाएगा। तो अब ऐसा हुआ था, एक बंदे के साथ ऐसा हुआ था कि उसने ना कुछ तो कनाडा से मंगवाया था, ठीक है? हम्म। और कनाडा से आ रहा था, एंड देन उसको बीच में आई थिंक एक कॉल आ गया। और ये कॉल है ना भाई, कॉल ये था कि हम लोग है ना फेडेक्स से बोल रहे हैं। हम्म। और बोलता है कि आपका जो कुरियर आ रहा था ना, उसके अंदर ड्रग्स मिले हैं, हम्म। ठीक है? और वो बोलता है कि ये इलीगल चीज़ आप इंडिया के कस्टम्स डिपार्टमेंट में पकड़ी गई है, एंड यू विल गो टू जेल। दे ऑल्सो डोंट गिव यू एनी सोल्यूशन कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, सीधा बोलता है कि आपको जेल जाना हम्म। पड़ेगा, या तो फिर ऐसा बोलता है, सपोज उनको पता है ये बंदे की लोकेशन क्या है, तो लाइक से उन्हें हम्म। पता है कि ये बंदा गुजरात में है, तो उनको वेस्ट बंगाल बोलेंगे कि तेरे को वेस्ट बंगाल आना पड़ेगा, वहां पे पकड़ा गया। या फिर ऐसा बोलेंगे कि दिल्ली में आ जा, दिल्ली में पकड़ा गया, थोड़ी दूर लोकेशन पे। अब होता ही हुआ है कि वो बंदा बोलेगा कि यार मैं इतना दूर नहीं आ सकता, प्लीज आप देख लो, कुछ हो सकता है। और पहले तो वो पूछता है कि प्रूफ क्या है, वो भी पूछेगा ना, राइट? की हम्म। तो वो बोलता है कि वीडियो कॉल पे आओ। तो हम्म। वो बंदा वीडियो कॉल पे आता गया। वीडियो कॉल पे देखा तो वर्दी में, प्रॉपर यूनिफॉर्म में एक पुलिस ऑफिसर बैठा था, इधर नाम वाम सब लिखा था, और पीछे पूरा पुलिस स्टेशन का सीन था। हम्म। तो अब तो वो बोलेगा लेजिट है भाई, वो अपना नंबर भी दे रहा है, हम्म। कोई रैंडम सा कि ये मेरा नंबर है पुलिस आइडेंटिटी का। तो ये है तेरा पैकेज है, पैकेज में सब मिला है, बहुत कुछ सामान जो सीधा तेरे को जेल भेजेगा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तेरे को छुड़वाना है तो दिल्ली आ जा। तो अब अगेन 2-3 चीज़ें होती है इसमें। पहला, अर्जेंसी क्रिएट होती है। वो बोलता है कि भाई तू कल तक नहीं आया तो फिर तेरे घर से तेरे हम्म। को अरेस्ट किया जाएगा, तेरे मम्मी पापा हम्म। पापा के सामने तेरे को अरेस्ट किया जाएगा। तो पहले तो हम्म। वो एक डरावनी चीज़ हो जाती है। फिर वो बोलता है कि वो फिर कुछ नहीं बोलता, वो फिर वेट करता है कि ये क्या बोलता है। हम्म। तो जनरली कोई भी बंदा होगा उसके पास दो ऑप्शन है, राइट? या तो वो हम्म। दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाके मैटर को देखेगा एक्चुअल क्या हो रहा है, या फिर वो हम्म। बोलेगा रिश्वत ले लो थोड़ी, मैं दिल्ली नहीं आ सकता क्योंकि बहुत कुछ फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को घर पे बताना। मोस्टली तो लोग रिश्वत की तरफ ही जाएंगे। करेक्ट। तो हाँ। वो बोलता है कि भैया आप जो चाहे ले लो प्लीज, ये सब में मत पड़ाओ, मेरा मेरा कुछ ऐसा गलत नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, वहां से कुछ बीच में किसी ने कुछ डाल दिया होगा कंटेनर में, बट मैं एकदम क्लीन आदमी हूँ, सब समझाता है। बोलता है नहीं भाई, तेरे को अगर बचना है तो फिर तू एक काम कर, ये अकाउंट में लाख रुपए डाल दे, तो मैं तेरा कुरियर आगे भेजता हूँ, एंड फिर मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, वरना तेरे को दिल्ली कल का कल आना पड़ेगा। हम्म। अब स्ट्रेस इतना आ जाता है ना भाई कि वो बंदा दे देता है लाख रुपए उसको अपने उसके नंबर पे रिश्वत समझ के, एंड देन वो कॉल कट कर देता है। फिर भाई कुछ उसको पता भी नहीं है क्या हुआ, उसके घर पे तो उसका जो नॉर्मल कंटेनर आ रहा है वो आ ही गया होता है, हम्म। फेडेक्स से ही आया होता है, उसको समझ भी हम्म। नहीं आता, वो बेचारा उसको लगता है मैं बच गया। हम्म। बट भाई हम्म। उसके साथ स्कैम हो गया भाई, उसने लाख रुपए फालतू के वो पुलिस ऑफिसर को दे दिया है। मतलब ऐसा भी होता है कि काफी बार
ऐसे ही वर्दी में पुलिस ऑफिसर का वीडियो कॉल आता है भाई, तो मैं हाँ। यही बोलूंगा अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल मत लो भाई। मतलब हम्म। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आया एक बंदे को ऐसे कॉल, वर्दी में ही था, तो बोल रहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आपने अपने इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप पे पॉर्न वीडियोस शेयर किया है, या फिर आपने कुछ पॉर्न देखा है जो नॉट अप्रोप्रिएट था, बेसिकली कुछ चाइल्ड के रिलेटेड हो गया या फिर कुछ ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग का कुछ हो गया। तो वो बोलता है कि ये सारी हमारे पास हिस्ट्री है, अपने ये दिन पे, ये टाइम पे ऐसा कुछ देखा था। अब उसको थोड़ी याद होने वाला है कि उसने वो टाइम पे वो दिन पे क्या देखा था। तो पूरा ऐसे इंजीनियर करता है और बोलता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट में रखा गया है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब ये है कि आप अपने रूम से 6 घंटे तक बाहर नहीं निकल सकते, और आप अपना फोन भी यूज नहीं कर सकते कुछ और पर्पज के लिए, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि ये बंदा बाहर जाके एक्चुअल पुलिस स्टेशन में जाके कंफर्म करे या फिर किसी और को बोले और वो कंफर्म करे। हम्म। तो उसको रूम में लॉक्ड रखते हैं। मेरा एक दोस्त है जो एमबीए कर रहा था मेरे साथ, वो डिजिटल अरेस्ट में था, कैंपस में 6 घंटे अपने रूम में लॉक था। फिर वो, मैंने उसको बोला भाई कि ये तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट भाई। कोई वर्दी में भी आता है ऑब्वियसली। तो वीडियो कॉल पे कोई नहीं आता है, वो पुलिस स्टेशन में फिजिकल होता है जो भी होता है। एंड पीपल देन एंड अप गिविंग अ लॉट ऑफ ब्राइब एंड रिश्वत, मतलब कि भाई 40,000 ले लो मेरे को डिजिटल अरेस्ट से हटाओ, या ले लो, ये ले लो, वो ले लो। काफी बार लोगों को वीडियो कॉल आता है लक्ष्य, हम्म। और बेसिकली कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ऑपोजिट जेंडर आ जाता है। जैसे इफ जनरली बॉयज के साथ होता है जहाँ पे हम्म। स्क्रीन पे कोई गर्ल होती है एंड देन कॉम्प्रोमाइजिंग हम्म। पोजीशन पे होती है। एंड जैसे आप वीडियो कॉल उठाते हो, वो चालू हो जाता है सीन। तो हम्म। वो लोग है ना, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आप ऐसा कुछ देख रहे हो, एंड फिर आपको धमकी हम्म। देते हैं कि हम ये आपके पूरे रिलेटिव्स और पेरेंट्स सबको बोल देंगे, फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया में आपके डाल देंगे कि आप ऐसी सब हरकतें कर रहे हो। हम्म। मतलब द थिंग इज कि ब्लैकमेल इतने हाई लेवल पे हो जाता है कि पीपल एंड अप गिविंग लाइक इवन लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए बचने के लिए। मैं बस तेरे को ऑनेस्टली बोलता हूँ, देख, अभी जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाला था ना, तो उसके पहले मैंने देखे थे कुछ स्कैम्स के बारे में। मैं देख भी रहा था और मुझे पता भी होता है कि हाँ ऐसा चल रहा है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम स्कैम चलता है एक, ये सब चीज़ें। बट जो तू मुझे अभी डिजिटल अरेस्ट और ये वाला बताया ना, लाइक क्या क्रिएटिव वे है, मतलब कि क्या 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 कर रहे हैं लोग, मतलब यार डिजिटल। और मैं सोच रहा हूँ तू तू मुझे बताया कि तेरा दोस्त एमबीए वाला वो मान गया कि डिजिटल अरेस्ट करके कोई चीज़ है, लाइक फक भाई। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा ही क्रेजी हो गया जो तू मुझे बताया ना। और ये एक मैं ये भी सुना था रिसेंटली, जिसके अंदर एक पुलिस की वर्दी वाला बंदा, या कुछ व्हाट्सएप उसके जिसमें डीपी लगी हुई है पुलिस की, उसकी किसी के पापा को कॉल करता है और पापा को कॉल करके बोलता है कि आपके बेटे को मैंने अरेस्ट कर लिया है और वो यहाँ पे है, ऐसे करके आप पैसे भेज हाँ, दो। वो बेसिकली कुछ ऐसा कि एक लड़की को छेड़ रहा था या वो रेप केस में पकड़ा गया है, ऐसा कुछ जनरली हाँ हाँ बोलते हाँ हैं कॉल। हाँ 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 हाँ, राइट। तो वो वाले केसेस भी मैंने सुने थे। मैंने बोला भाई ये सब ऐसा चल रहा है और खुले में, और मतलब इसके लिए पुलिस क्या कर रही है, इसके लिए मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये वाले केसेस जो आजकल आए ना पुलिस की वर्दी को और पावर को मिसयूज़ करने वाला। राइट। तो यार एक स्टेप जो पुलिस ने अच्छा लिया है और गवर्नमेंट ने हम्म। अच्छा लिया, मैं बोल सकता हूँ कि भाई तू जिसको भी कॉल करेगा ना, हम्म। तू इंडिया में शायद नहीं है तो शायद तेरे को नहीं पता होगा, बट इंडिया में हम्म। तू जिसको भी कॉल करेगा ना भाई, तो एक हम्म। रिंगटोन से पहले एक लाइन आती है कि साइबर अपराधी, आजकल इंडिया में साइबर अपराध काफी बढ़ रहा है, अगर आपको कोई भी अननोन नंबर से कॉल है और वो आपसे कुछ हम्म। रिश्वत मांगे या फिर आपको परेशान करने की कोशिश करे, तो हम्म। आप प्लीज उनकी बातें मत मानिए। आप अपने नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन पे जाइए और ये घटना हम्म। रिपोर्ट कीजिए, ताकि पुलिस अपना एक्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली एनी वन कॉलिंग एनी वन इन इंडिया हैज एटलीस्ट दिस नॉलेज कि ऐसा हो रहा है, इज द हम्म। वन थिंग दैट दे हैव डन। द सेकंड इज भाई कि एक और चीज अच्छी की है, मैंने ये सुना है, आई एम नॉट श्योर ये सच हो रहा है कि नहीं, कि साइबर हम्म। क्राइम पोर्टल में तू जैसे ही कुछ भी रिपोर्ट करता है ना, कुछ 20-25 मिनट में सीधा रिस्पॉन्स आता है, एंड देन दे डायरेक्टली स्टार्ट क्या? लुकिंग इनटू द मैटर ओ। कि ऐसा कुछ। तो आई थिंक ये कपल ऑफ स्टेप्स तो मेरे को पता है। उसके अलावा हम्म। 1930 काफी एक्टिव हो गया है, तो साइबर पुलिस स्टेशन में दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग अपडेटेड एंड अब ट्रेन्ड द पुलिस ऑफिशियल्स विद द हम्म। रीसेंट मोडस ऑपरेंडी। पहले क्या था भाई कि लोगों को, आज से 4-5 साल पहले, पुलिस ऑफिसर्स को ओटीपी का मतलब नहीं पता होगा, तो पता था तो हम्म। वो स्कैम कैसे अनकवर करेंगे। बट काफी सारा ट्रेनिंग हो रहा है, काफी सारा गवर्नमेंट भी, especially in terms of training people, training enforcement, and making sure that people are aware, they are doing a हम्म। lot of things. And one पीपल thing आर। that I also, हाँ हाँ, बोल हाँ, बोल बोल। one thing that I also wanted to point out कि also it is becoming very normal. I mean, पहले क्या होता था भाई, and this is a real number, कि जो ये सेक्सटोशन स्कैम्स बोलते हैं इसको, जो मैंने तेरे को लास्ट वाला बोला ना कि ऐसे हम्म। कॉम्प्रोमाइजिंग न्यूड सीन्स आ जाते हैं लड़की हम्म। के एंड देन दे रिकॉर्ड यू, या फिर हम्म। ऐसा भी होता है कि दे फाइंड यू डूइंग समथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कुछ हम्म। उनके पास डेटा से फोन आप कुछ शेयर कर रहे हो, या फिर चाइल्ड का कुछ कुछ ना कुछ वो रिलेशन निकालता है, हम्म। तो इसको सेक्सटोशन स्कैम बोलता है। एंड ये जो स्कैम्स है ना लक्ष्य, वो लेस देन 1% रिपोर्ट होता है। मतलब
बेसिकली 300 लोगों के हम्म। साथ लेट्स से 1 घंटे में स्कैम हुआ है। हम्म। जनरली हर दिन ऐसे 20,000 केसेस होते हैं, और हम्म। लेस देन 200 केसेस आर एक्चुअली रिपोर्टेड इन द पुलिस स्टेशन में। तो हम्म। वी रियली डोंट नो द हाउ द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी ह्यूज प्रोबेबली, एंड वी जस्ट नो मिनिस्क्यूल. हम्म। And one thing that I constantly see is that people are becoming more and more open about sharing such incidents and trying to get an some sort of I हम्म। would say resolution about it from, let's say, agency, government, or people हम्म। like us when they DM us. So that is one good thing that has happened. नहीं, तो जो एक्सटॉर्शन स्कैम की तो बात कर रहा है, तो मुझे लगता है इसके अंदर मेन इशू तो वही है कि लोग, मतलब वो एक है ना, घर फैमिली के अंदर जो माँ बाप का प्रेशर होता है, वो जो उनका डर होता है, वो उस डर की वजह से भी ये लोग ज़्यादा बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उनको लगता है कि तू ये सब कैसे देख रहा होगा, तू मतलब वो हल्का सा भी एक आया तो उसके ऊपर शक जाएगा, और लाइक पीपल समटाइम्स डू वॉच दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट उनको नहीं समझा सकते अपने फैमिली वालों को, और उनको थोड़ा ये सब चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम आता है। बट है ना, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अवेयरनेस जो ये वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज लेट से फॉर एग्जांपल तेरे सामने एक ऐड आया कि इफ़ यू फेस एनी साइबर क्राइम जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स तू अवॉइड ही करेगा, क्योंकि तू सोचेगा मेरे साथ कौन सा साइबर क्राइम होने वाला है, मुझे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अचानक से लेट से मेरे साथ आज अभी हो भी जाता है, तो मुझे एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ माइंड मुझे नहीं पता मुझे कॉल कहाँ लगाना है। सो आई विल बी लुकिंग फॉर लाइक, बिकॉज आई डोंट थिंक लाइक लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल हैवंट लाइक इन द लाइफ दे हैव रीच्ड आउट टू अ पुलिस ऑफिसर। आज तक पुलिस स्टेशन में भी किसी ने कॉल किया होगा, या आज तक किसी ने भी किसी को कॉल किया होगा, तो वो एक अवेयरनेस देना कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप इसको अपने पास सेव करके रखो, वो भी कभी मैं बोलूँगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपन जैसे लोग जो अभी इतने ज़्यादा है, अपन लोग भी शायद कॉल नहीं लगाएंगे, अपने पास नंबर नहीं होगा। खैर तू तो इस फील्ड के अंदर है, लेट से अभी मेरे साथ कल कुछ होता है तो मेरे पास नंबर नहीं है, आई नीड टू गो ऑन इंटरनेट एंड लुक फॉर हायर अथॉरिटीज़ कि हाँ मैं पुलिस में कैसे रिपोर्ट करूँ, क्योंकि आज तक तो मैंने 100 नंबर पे भी कॉल नहीं लगाया। तो वो भी एक मुझे लगता है इशू है कि वो बैरियर जैसा अंडरस्टैंडिंग है कि होना। भाई मेरे को ये सब में नहीं पढ़ना अभी, एक बैरियर होता है बेसिकली, करेक्ट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट तुझे ऐसा लगता है कि इवन दो लाइक गवर्नमेंट इज़ डूइंग और उनके पास ये पूरा साइबर सिक्योरिटी सेल और ये सब लोग हैं, हाउ ऑफन दे आर एबल टू लाइक रियली सॉल्व द प्रॉब्लम? एक तो है कि तुम रिपोर्ट कर रहे हो, हाँ हम आपका काम कर देंगे, आप हमको डिटेल्स भेज दो, उतना ही चल रहा है कि लोग सच्ची में बैक ऑफ द लाइक, आई डोंट नो इफ़ यू हैव दिस डेटा, बट वो पीछे साइबर सिक्योरिटी वाले सच्ची में मतलब कीप ऑन लाइक मेकिंग इट परफेक्ट, और वो काम कर रहे हैं लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? So, but I'll just explain you what ends up happening हम्म। most of the time. Before I come there, I'll just share you a data point कि every year लोगों को on average Indians को 12 scam के messages आते हैं, या 12 scam attempts होते हैं every individual पे every day in India. ओके। Now this could be via call, this could be via WhatsApp message, this could be via text message, or this could be via some social media platform that they are a part of. अभी हम्म। एक recently social media में वो चल रहा है कि you have to vote. तो आपके फ्रेंड्स होंगे, वो बोलेंगे कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन, कैन यू प्लीज वोट फॉर मी, और वो वोटिंग में बेसिकली आपके अकाउंट डिटेल्स मांगता है टू एंश्योर दैट द वोट इज कमिंग फ्रॉम अ लेजिटिमेट अकाउंट. अब तू अपना ओके। अकाउंट आईडी और पासवर्ड वो आईडी में भेजेगा, तो क्या होगा भाई कि उसके पास उनको तेरे पता अकाउंट की है। डिटेल्स आ गए और वो तेरा सोशल मीडिया. सो नॉट एवरी स्कैम लीड्स टू अ फाइनेंशियल लॉस. some scams can lead to a emotional loss or maybe some sort of other loss, which can drain like a lot of stress हम्म। into your body. Now, coming to your point about government कितना कर रही है and how much successful they are, to be honest, यार, even we who are covering all these scams are not really able to get to the bottom of it कि भाई इतने सारे scams कैसे हो रहा है. मतलब एक हो रहा हम्म। है सोशल मीडिया पे, एक होता है हम्म। टेलीग्राम पे जहाँ पे वो हम्म। स्टॉक टिप्स होती है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हम्म। होते हैं, हम्म। ठीक है. फिर एक होता है भाई ये वर्दी वाला जो हम्म। मैं तेरे को बोला पुलिस आ जाता है वगैरह वगैरह. एक होता है सेक्सटॉर्शन स्कैम्स, ठीक है. फिर ऐसे एक और होता है बैंकिंग स्कैम, जिसमें मैंने तेरे को बोला एपी के एक फाइल आपको डाउनलोड हो जाती है, करवाता है जो. इतने हम्म। सारे स्कैम्स है अलग अलग अलग. एक डेटिंग स्कैम होता है भाई, टिंडर बम्बल पे काफी हो रहा है, मतलब फेक प्रोफाइल्स के थ्रू क्या काफी क्या exploit ये होता है. मुझे बता एक बार। कुछ नहीं भाई, तो बेसिकली इस पे तो मूवी भी बनी है टिंडर स्विंडलर करके, कि हाँ। बेसिकली होता ही हुआ है कि एक रैंडम प्रोफाइल होती है जनरली ऑफ अ गर्ल, वेरी हॉट एंड वेरी अपीलिंग टू लाइक जनरल मासेस. Everybody हम्म। swipes right to that person, and that person then what happens is that person then ends up chatting. काफ़ी चैट्स होते हैं, वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह शेयर करता है, काफ़ी ट्रस्ट बिल्डिंग होता है. वो एक दो बार क्या बोलते हैं, फोटोज वोटोज भेजता है अपने, बोलता है कि आई बिलोंग, द गर्ल बेसिकली, द गर्ल which is basically a boy operating an account of a girl tells that she comes from a very privileged background,
however उसके पापा अभी has gone out of station, so she needs some help, and then would you be okay helping, and then ऐसा करके the guy generally becomes like victim to it, and they end up transferring a lot of money in some other reason. So this is how it goes. Just here as I speak, very interesting. A girl matches with a guy on Bumble. फिर वो लड़की लड़के से बात भी करती है काफी टाइम तक, एक आध महीना बात करते हैं, अच्छी अच्छी हम्म, बातें करती है, एंड टेक्स लाइक builds a lot of trust. Then हम्म, girl only initiates like a date, and हम्म, the girl tells the guy that let's go to this very expensive restaurant. Generally बहुत like 5 star जैसी रेस्टोरेंट होती है, and then they both sit at a table, and then the girl orders like a lot of things, like a lot of expensive drinks, a lot of expensive food, and bill comes हम्म, at like 20,000, 25,000 for just two of them. Adi cheeze they don't even eat. What then happens is that the girl and the guy is sitting, and the girl suddenly gets a call कि there is some urgent requirement of her at her house, or let's say at her friend's place. Something is someone is at trouble, and then she has to leave. So in the middle of that date, she just हम्म, leaves and goes, and then the guy then sees like the bill and हम्म, देख रहा है 20-25 हजार का bill है, and nothing is eaten, हम्म, also a lot of expensive stuff was just opened, and हम्म, bottles हो गई wine की या वगैरह वगैरह, and then he sort of then tries to reach to her, but then she is Mia, she is not हम्म, found. उसको reach करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, हम्म, and then he has to pay all the bill, and हम्म, later it is found out that the girl had partnered with the restaurant owner so that she हम्म। could bring a lot of guys and then bill them a lot and then make restaurant profitable, like give all the like make money for restaurant in a way. So ओ, और फिर रेस्टोरेंट उसको कट देगा अपने उससे थोड़ा बहुत। yes. और ये लेजिट लड़कियां हैं लाइक, बिकॉज अगेन इतना ज़्यादा करने के लिए तुमको एक अपीलिंग सी लड़की लानी पड़ेगी सामने, और सामने वाला बंदा है, क्योंकि इंडिया में वैसे सिम कल्चर बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है। तो लड़का तो वैसे ही आने वाला है उसके मतलब लपेटे में कि हाँ, करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट, इतनी अच्छी एंड फिर लड़की मेरे से बात लड़का कर रही उसको है। रीच आउट भी करेगा तो लड़की बोल देगी ना भाई कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, आई एम सॉरी, मतलब व्हाट कैन द गाय डू, हाँ। नथिंग guy can do. So it's a like a proper legitimate thing, you can't even लेजिटिमेट थिंग, हाँ हाँ contest for it, like. हाँ 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 And हाँ। like it was found that the girl did this to like 15 to 20 boys like in a span of हाँ। 2 months, and like ऐसे रेस्टोरेंट का like 2-3 लाख का क्या बोलता है रेवेन्यू जनरेट कर दिया. और ये स्कैम, और आई थिंक लड़की भी मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व तब होएगी जब तक ये 10-15 केसेस हुए नहीं हैं, 10-15 केसेस आर रिपोर्टेड, तब तक लड़की भी की कोई गलती नहीं, बिकॉज व्हेन द पुलिस विल बी ट्रैकिंग इट ना कि ये लड़की का हिस्ट्री रहा है इसको लेके, तब जाके उसके ऊपर सवाल उठेंगे, नहीं तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठने वाले कि मैं तेरे साथ आई, तूने एग्री किया, कंसेंट वॉज देयर, तूने पे बोला था कि अपन आते हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर, और इवेंचुअली उन्होंने लाइक ये स्कैम कर दिया उनके साथ। बट ये स्कैम है, ये बहुत बाद में पता चलेगा, स्टार्टिंग हाँ, में नहीं एंड पता वेरी फ्यू चलेगा। पीपल एक्चुअली रिपोर्टेड, क्योंकि वही है कि यार मैं डेट पे गया था, मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं कितना गांडू दिखूंगा, मतलब मैं सबको बोलूंगा हम्म। तो थोड़ा वैसा भी हो जाता है कि भाई हाँ। तो कोई बताता भी नहीं है, तो दैट्स द हम्म, बिगेस्ट आई थिंक इश्यू विथ द हाँ स्कैम हैपनिंग इन इंडिया, दैट पीपल आर वेरी हाँ। शाई, पीपल फील डम एंड पीपल डोंट रिपोर्ट इट. हम्म। सही है भाई क्रिश, पहले से काफ़ी बदल गया है, तो जब अपन 19 में गए थे ना, अपन ने जो मस्ती करी थी वहाँ पे कोड़े कैनाल में, वो मतलब अलग ही लेवल पे थी, तो अभी तो उससे काफ़ी बदल गया, लाइक द वे यू टॉक एंड द वे यू लाइक, आई थिंक या मे बी कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग इज हेल्पिंग, इवन द MBA इज हेल्पिंग। तो हाँ, मैं थोड़ा सा एक दिन अभी थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ किया वो चीज़ कि अच्छा है। हाँ, तो ये एक तो मुझे बता रहा था AI स्कैम्स के बारे में कि आजकल जो नए AI स्कैम्स आ रहे हैं, और तुझे लगता है कि इस AI स्कैम्स के अंदर अपने जैसे लोग भी मतलब फॉलो हो सकते हैं? However, very much possible. In fact, this is not a story from India, but a guy from China lost like 2 crore rupees recently. A guy from India, in fact, I know, lost some 40-50 lakh rupees. And the way this works is actually very mind-boggling, I would say. होता क्या है भाई लक्ष्य कि you get let's say a call from let's say a lot of people live outstation, right? Or let's say live हम्म, away from their parents, and let's say you end up getting a call कि, हम्म, and the call is from your mom, but from a different number, and हम्म, your mom is first of all exactly sounding like your real mom, the person who is calling is sounding like your real mom, and then she's telling that basically she has met with an accident and she हम्म, urgently needs let's say 2 lakh rupees for the हम्म, cure, or let's say हम्म, something like कि uh, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि a friend of your calls and tells that he or she has basically met with an accident
and they urgently need some money for operation. Now Hmm. the best part about, or the most interesting part about it is कि uh, it will sound just like the real person, because Hmm. with new tools that are coming up, मतलब Microsoft के tools Hmm. है, Voice cloning and बाकी everything. वॉइस क्लोनिंग जो है ना, they just need 3 seconds of your audio to mimic your voice, just 3 seconds of your audio. तो फटाफट वो तेरा वॉइस मिमिक करते हैं, एंड देन दे आस्क यू कि Hmm. मतलब दे देन मेक अ कॉल विद दैट वॉइस, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप गिविंग मनी जस्ट बिकॉज दैट पर्सन लुक्स और मे बी Hmm. साउंड्स लाइक द रियल पर्सन. Hmm. एंड ये भी होता है काफी बार कि ये चीज चैट पे भी होती है. तो Hmm. चैट पे ऐसा होता है काफी बार कि यू गेट, Hmm. तो व्हाट्सएप भी हैक हो रहा है लोगों के. माय Hmm. पॉइंट इज कि क्योंकि व्हाट्सएप कैन बी ओपन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम. Hmm. So what ends up happening is that people sort of train AI bots Hmm. to sort of chat like the person. So let's Hmm. say अगर तेरा WhatsApp है, somebody else has also opened your WhatsApp, and he Hmm. or that particular AI chatbot or that AI tool is understanding how you chat with the person. तो let's say Hmm. तू अपनी मम्मी को मम्मी बुलाता है, मॉम बुलाता है, तू हाउ आर यू जनरली पूछता है कि नहीं, तेरे जो क्वेश्चन मार्क्स होता है कब आता है, एक्सक्लेमेशन कब आता है, तू इमोजीज कौन से यूज करता है. लिटरली द एआई इज गेटिंग ट्रेन्ड ऑन योर चैट्स, एंड देन दे आर Hmm. मिमिकिंग दैट पर्टिकुलर चैटिंग स्टाइल with a with let's say a friend of yours, and then really creating and mimicking a situation where you are basically involved in an accident or really urgently need money, and you are stuck somewhere, and you just send them the UPI code and you tell that this is the UPI code, please just urgently transfer the money so that I can be safe. And then a lot of people end up transferring money just via messages. So one small thing that I would say in such a scam, how to be safe, is that always have a security code with your near and dear ones. So by security code, I mean something like Mango 123 या फिर Purple 8, something like that, random Hmm. mix of numbers and alphabets or a Hmm. word. And then anytime you are being demanded something or asked something on a call, on message, on a video call, because video cloning भी अब होने लगा है. Hmm. So just confirm that if that person has the security code or not, because there is no way that AI would have that security code, because it doesn't have the context that you had this conversation with that person about security Hmm. code. So Hmm. this is one mechanism through which you can just be a little safe. Ki you are not blindly transferring money or blindly falling to some sort of demands raised by a person on Hmm. online platforms or all. और ये डीप फेक्स का क्या सीन है, क्योंकि डीप फेक्स का भी आजकल मैं देख रहा हूँ, बिकॉज एआई एग्जैक्टली तुमको क्रिएट कर सकता है. इफ़ यू हैव 3 or 4 फोटोज़ ऑफ योर, तुम आराम से कोई भी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो तुम्हारी. तो डीप फेक्स के रिलेटेड भी आजकल, मतलब मुझे पता है इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे बिकॉज इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, बट डीप फेक्स से रिलेटेड कुछ आ रहे हैं स्कैम्स? यार पहले काफी आ रहे थे, जहाँ पे मतलब इट वाज मोर ऑन द फन साइड ऑफ थिंग्स, कि लोग फन की तरह यूज कर रहे थे कि हम्म. कोई एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है, सम अदर सेलिब्रिटी, दे वर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट, मतलब विद मॉडल्स ट्राइंग टू क्रिएट डीप फेक्स आउट ऑफ देम एंड देन spreading it on social media. But there have हम्म. been cases whereby basically even normal people like you and me, या फिर especially हम्म. द अदर जेंडर, women और गर्ल्स के साथ ऐसा होता है कि उनके उनके डीपफेक्स बना के उनको ही व्हाट्सएप पे देन धमकी दी जाती है कि वी हैव रिसेंटली फाउंड दिस photos of you, and we'll be sharing it on all across the social media. We also have the details of the social media, so we'll post हम्म. it on your own page, your own deepfakes, if you don't abide by हम्म. what we want. And then they demand like a lot of money. And मतलब my point is कि a lot of times ये sextortion हो गया, deepfakes हो हम्म. गया, या फिर a हम्म. sort of a fake police officer calling you, the हम्म. major agenda is just to blackmail the shit out of you, and then get and extort like a lot of money out of you. Shit. और क्रिप्टो को लेके हो रहे हैं आजकल कुछ स्कैम्स, क्रिप्टो या फिर ये डार्क वेब? ये एग्जैक्टली डार्क वेब है क्या? मतलब डार्क वेब पे लोग बोलते हैं तुम्हारा पूरा डेटा अवेलेबल है. मैं कुछ साइबर क्राइम के लोगों को सुन रहा था, तो बोल रहे थे लाइक डार्क वेब इज़ समथिंग लाइक वेयर एवरीथिंग ऑफ योर, लाइक मैं 2 मिनट लगेगा मुझे पता लगाने में कि तुम्हारे सारी डिटेल्स क्या है. ये इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं नहीं, इतना भी सच नहीं है आई वुड से, क्योंकि हाँ. ऑफ कोर्स बेसिकली होता क्या है ना कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, उन पे भी स्कैम हम्म. अटेम्प्ट्स होता है. तो जैसे जोमेटो पे एक स्कैम अटेम्प्ट हुआ था बैक इन हम्म. 2018, बिग बास्केट हम्म. पे हुआ था,
और सारे ऐसे ऐप्स पे होते हैं जो अपने मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोडेड थे उस टाइम पे। अब हुआ यूँ था कि उस टाइम जो लीक हुए थे ना, उसमें जो भी लोगों के अकाउंट डिटेल्स थी ना वो शेयर हो गई थी। जैसे कि लेट्स से समथिंग लाइक तेरा यूजर नेम क्या है, तेरा एड्रेस क्या है, तेरा फोन नंबर क्या है, बेसिक डिटेल जो तूने ऐप में दी थी। तो बेसिकली ये सारा जो कभी ना कभी जो हैक हुआ था ना, वो सारी डिटेल्स अभी भी आउट है। मतलब there is a website, I forgot the name of the website. It was where you can check, मतलब you can just give your email ID and check कि on what all platforms have your data been compromised. And it gave like legit answers also. We had created a video also on the same. The name of the website was थोड़ा little hard to remember, but then by dark web I mean it's not really accessible. ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आपका सारा डेटा अवेलेबल है। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे लीक हुआ है आपका डेटा, वो अवेलेबल हो सकता है उनके पास, एंड देन दे कैन यूज इट द वे दे वांट। बट टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट क्रिप्टो, लक्ष्य, आई फील क्रिप्टो में थोड़ा सीन अलग रहता है। क्रिप्टो पंप एंड डंप वाला सीन रहता है। तो व्हाट दे डोंट रियली एक्सटॉर्ट मनी आउट ऑफ यू, व्हाट दे एंड अप डूइंग इज कि वो आपको इन्वेस्ट कराते रहते हैं प्लेटफॉर्म में, आपको दिखाता है कि काफी रिटर्न हो रहा है, एंड देन दे ओनली एग्जिट इट बिफोर द क्रिप्टो रियली बिकम्स समथिंग फ्रूटफुल फॉर द पर्सन हु इन्वेस्टेड इन इट। तो वो वाला सीन ज्यादा रहता है। जनरली ये सारे स्कैम्स टेलीग्राम के थ्रू होता है। तो टेलीग्राम पे आई वुड सजेस्ट कि डोंट रियली यूज एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस और ट्राई टू इन्वेस्ट बाय टेलीग्राम। पता है ये जो टेलीग्राम वाला सीन है ना, मेरे साथ एक बार हुआ था कि स्कैम नहीं हुआ था मेरे साथ, बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट के अंदर लाइक सिंस आई वाज 17-18 तब से मैं स्टॉक मार्केट के अंदर हूँ। तो 2020 के अराउंड लाइक आई वाज ट्रेडिंग इन द मार्केट एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग कि अच्छा मेरे को कैसे ट्रेड करना है। तो मैंने 2-3 ट्रेड्स बताता था किसी को कि हाँ ऐसे कर लो, ऐसे ले लो, यहाँ पे ले लो कि कमा लोगे। तो 2-3 लोगों ने कमाए भी से उससे। फिर मुझे उसके बाद क्या हुआ था, 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया कि आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ोगे क्या, आपको रोज़ के टिप्स देनी है और आपको है ना इतना पैसा मिलेगा उसके अंदर। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं देना, मैं इसमें बिलीव ही नहीं रखता कि मैं किसी को टिप्स दूँ। मेरी मम्मी भी आज मुझे बोलती है ना कि ले लक्ष्य तू ये ले 10 लाख रुपए तो मैं तेरे को दे रही हूँ, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर। मैंने बोला मुझे चाहिए ही नहीं आपका पैसा, मैं खुद कमा के कर लूँगा। लेकिन ये जो टिप्स का सीन चल रहा है ना, लाइक वही अगेन कि लोगों को जल्दी जल्दी अमीर बनना है, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। कुछ कुछ तो फ्री होते हैं, कुछ कुछ प्रीमियम होते हैं, और फिर इसके अंदर जाके ये जो तूने पंप एंड डंप वाला बताया, स्टॉक्स के अंदर भी बहुत होता है, पेनी स्टॉक्स को ये बाय करवाते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम्स ऑप्शंस को भी बाय करवाते हैं। जैसे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय कराएंगे तुमसे ये, और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस की प्राइस बहुत ज़्यादा जाएगी और फिर तुम पे पूरा डंप कर देंगे। और कॉल ऑप्शन के अंदर लेवरेज भी इतना होता है कि लोगों ने लेट से 5,000 रुपये भी लगाया, क्योंकि आउट ऑफ द मनी उनको आराम से 2-3 हज़ार में मिल जाएगा। तो 2-3 हज़ार पूरा जाएगा उनका, क्योंकि एक्सपायरी पे वो पूरा का पूरा ज़ीरो होने वाला है। तो ये वाले स्कैम तो मैंने ना मतलब बहुत सुना है लोगों से कि मतलब होते हैं। तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब स्कैम हुआ हो, या तू ऑलमोस्ट लाइक यू फॉल इनटू दैट स्कैम कि हाँ मतलब बच गया मैं, या तूने जानबूझ के कुछ एंटर करने की कोशिश किया हो जस्ट टू रिसर्च अबाउट इट कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है? यार हम तो काफी करते हैं जो सेकंड वाला चीज हाँ। तूने बोला, कि हम लोग काफी बार, लाइक आई रिमेम्बर अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने तेरे को पता है वो वाला सीन हम्म बताया था कि लोग एक्चुअल में 500 रुपये ट्रांसफर करते हैं, 1500 रुपये ट्रांसफर करता है हम्म हम्म लाइक हम्म शेयर हम्म वाला। तो एक मेरा दोस्त था, उसने क्या किया, उसको पता था ऐसा होने वाला है, तो उसने 2-3 बार पैसे ले लिए और फिर वो नंबर को ब्लॉक कर दिया। तो ही मेड मनी आउट ऑफ हाँ। स्कैमस्टर। तो ओह, मतलब आर्बिट्राज। बट हाँ बट टू आंसर योर क्वेश्चन, हाँ यार वी कीप रिसर्चिंग, हमें ऐसे कॉल्स वॉल्स आते हैं तो वी ट्राई टू हम्म एंटरटेन दोस कॉल्स एंड सी कि एग्जैक्टली मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि अगर हम हम्म स्कैम जानेंगे तभी हम उन पे वीडियो बना पाएंगे, राइट? तो हम्म मोडस हम्म ऑपरेंडी हम समझते रहते हैं। ऐसे लोगों के कभी कॉल आता है, या हम्म कभी हम लोग वेबसाइट्स भी ऐसे चेक करते रहते हैं कौन सी फेक है कौन सी रियल है। हम्म लाइक हम्म फ्लिपकार्ट पे जब वो बिग बिलियन डेज होता है, या फिर अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल होता है भाई, तो हम्म काफी बार यही वेबसाइट्स की फेक वर्जन्स बहुत स्प्रेड होता है हम्म व्हाट्सएप पे, कि हम्म 2 रुपए का ईयरफोन्स दे रहे हैं, 4-5 रुपए में टीवी दे रहे हैं, वन टाइम डिस्काउंट है, बट टू गेट दिस डिस्काउंट यू नीड टू हम्म, गेट लाइक 100 रुपी कूपन। तो जैसे वो 100 रुपी कूपन लेते हैं वो हाँ। प्लेटफॉर्म से, वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाता है। तो ऐसे 100 रुपी करके हम्म भी वो लोग भाई लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो हम्म। इट्स वेरी, मतलब इट्स वेरी इजी टू टुडे टू हाँ, बिल्ड अ वेबसाइट एंड स्कैम पीपल। और ऐसा तुझे रियलाइज़ हुआ है कि स्कैम्स जो हो रहे हैं, एज़ पर डेटा स्कैम्स किस एज ग्रुप के बीच में ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि अब जब अपन बात कर रहे थे कि ग्रीड इज़ वन ऑफ द रीजंस, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द सीनियर सिटीजन्स आर नॉट ग्रीडी समटाइम्स, बिकॉज ठीक है उनका मतलब ऐसा है कि वी आर सेटिस्फाइड विद आर लाइफ अब उनके दिमाग में, लेकिन फ़ोन तो आजकल सबके पास है एंड दे आर नॉट वेरी गुड एट टेक्नोलॉजी।
तो सीनियर सिटीजन्स के साथ भी स्कैम होते हैं, तो तुम्हारे डेटा के अकॉर्डिंग इज देयर एनी लाइक डिस्टिंक्शन कि इतने इस एज के बीच में ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं या इस एज के लोगों के साथ स्कैम ज़्यादा हो रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद दैट? So I'll tell you the demographics of people who follow us, and I think Uh-huh. that would be like a very close indicator of what really is happening because I don't have, to be honest, the right answer, so I don't want to comment on that. But the people who Sure, sure. follow us are probably the people. So we have the data. 40% of our public comes from metro cities, tier one cities, and Mm, 60% of our public comes from tier two and tier three India. Uh, mm, to talk about gender split, 82% of the people who follow us are male, and only mm, 18% of the people who follow us are female. In mhm, terms of age bracket, 52% of the people who follow us lie in the age group of 25 to 34. And okay. the second largest is, I think, 25%, which is the people in the age group of uh, Mm, 18 to 25, 18 to mm, 24. Uh, and उसके अलावा in terms of geography, like 98% is from India. So that would mm, give us some sort of understanding कि I think male is probably falling more victims also because mm, जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होता है ना कि इसको पैसे देना है कि नहीं या फिर ये चीज करना है कि नहीं, अभी भी इंडिया में mm, मेल्स की लड़कियां राशि। लड़कों को पूछ के करती है, राइट? तो अ लॉट ऑफ टाइम उनके लिए एक बैरियर होता है टू ट्रांसफर मनी, बट फॉर बॉयज एंड फॉर मेन आई थिंक दैट दे हैव ऑल द लिबर्टी एंड दे आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर. सो what Mm, ends up happening is that they become more fragile in terms of mm, sending money and becoming राइट, victims. राइट। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्कैम्स लाइक टियर 2 और टियर 3 से ज़्यादा होते होंगे, और वो भी मैं आई थिंक बोलना गलत होगा बिकॉज यहाँ से तो स्कैम्स रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे। काफ़ी सारे स्कैम्स तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। रिपोर्ट भी सिर्फ करने वाले जो होंगे वो टियर 1 वाले होंगे बिकॉज मे बी दे आर लाइक स्लाइटली अवेयर, तो वो जाके कर देते होंगे स्कैम रिपोर्ट। बट मेरे को लगता है कि आज भी मतलब जो गांव या टियर 3 जो बिल्कुल ऐसे शहर हैं वहाँ पे जो स्कैम्स हो रहे हैं वो तो आज भी रिपोर्ट नहीं हो रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। नो नो 100%, इवन आई फील सो, इतने नहीं हो रहे होंगे ऑल्सो. मतलब एक तो होता है कि साइबर पुलिस भी तो ट्रेंड होनी चाहिए ऐसे स्कैम सॉल्व करने के लिए. टीयर वन में स्टिल बिकॉज उनको ऐसा लगता होगा कि द पुलिस देयर इज वेल क्वालिफाइड, पीपल माइट बी गोइंग देयर, बट उनको तो नॉलेज ही नहीं है कि उनके साथ स्कैम हुआ है टीयर टू टीयर थ्री वाले को. तो first of all, for them to even realize, it will take like a lot of time. And secondly, that again, as we mentioned, it's considered like a taboo to be a victim of an online scam. तो तेरा क्या प्लान है अभी आगे कि मतलब तूने इतना स्कैम्स के बारे में पढ़ लिया है एंड यू माइट बी नोइंग मोर देन लॉट ऑफ पीपल, लाइक मे बी द लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग क्लोजली विद दीज पीपल, लाइक ऑलमोस्ट लाइक तुझे मतलब ऑब्वियसली पकड़ना नहीं आता होगा किसी क्रिमिनल को, बट यू नो अ लॉट अबाउट इट। तो तेरा भी आगे जाके क्या प्लान है? अभी तेरा MBA तूने खत्म कर लिया है, तो ऑनेस्टली तू क्या सोच रहा है अभी आगे जाके इसको लेके? यार तो मैंने अभी तो लक्ष्य एक जॉब ली है. सो आई बी डूइंग अ जॉब इन ए आई स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ कैलिफोर्निया, बट आई बी वर्किंग फ्रॉम इंडिया ओनली. So for now, short term. So Cyber Detectives has always been like a weekend side stint. ये this was like a passion project जो मैंने अपने और मेरे दोस्त अनुज ने स्टार्ट किया था कि हम सैटरडे संडे फ्री थे, हम दोनों सूरत में थे, हमारे पास कुछ करने को था नहीं, तो हमने सोचा कि 3-4 घंटे मिलके कुछ बना लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा. वी गॉट लाइक अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, लाइक CNBC ने हमें बुलाया, TEDx पे हम गए, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 का अवार्ड मिला, रेडियो मिर्ची वालों ने बुलाया, रिसेंटली अभी आउडी वाले ने बुलाया था टू लाइक just be there as people, as I would say trendsetters, change makers of sorts. And we also liked the kind of impact that we were creating in the minds of the public, and also sort of working for the country. It seemed like we were working for the country, upliftment. So, but then, so this has always been a weekend side stint, and we have decided this will remain like a weekend side stint. So, weekends come still, we are planning that we'll continue with the content. And we'll also continue. Both of us are also full-time corporate professionals, so we'll do our own jobs. But one thing that we also have in our long-term vision, Lakshay, is that हमको गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ा काम करना है, because cyber security as a function comes under the home ministry of the country, and cyber security is one of the biggest concerns of the home ministry as we speak right now. So one of the things that we as individuals or cyber detectives as a channel want to do is we want to work with the government in spreading awareness about cyber crime, basically spreading our voices throughout the country and ensuring that we work with them on the KPI level. मतलब we are effectively reducing the number of cyber crimes happening in the country, or
maybe spreading awareness as to how people report it and how people हम्म find cure or resolution to the हम्म scams that they have become victims of, and हम्म have like a broader agenda of नहीं, working. एक्चुअली जिस जिस तरह से तू बता रहा है, तो आई आई कैन से दैट कि तुम दोनों का शुरू से एम नहीं था पैसे कमाने का, और आई थिंक अपन ने इसके बारे में पहले इनडायरेक्टली बात भी करी है कि मुझे समझ आया कि लाइक यू नेवर वांटेड टू लाइक ऐसा कि हाँ ये मेरे को अपना इससे घर चलाना है मुझे अपना, और मुझे यहाँ से पैसा कमाना है, और आई आई होप कि तुमको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, और मेरे को लगता है कि हाँ यू गाइस डिजर्व इट, और अगर उससे सपोर्ट मिलता है तो इट विल हेल्प बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ ऑडियंस, एंड देन गवर्नमेंट कैन सपोर्ट यू इन दैट वे. So I think yeah, let's hope. So thank you so much, bhai, for doing this No, no, it podcast. was pleasure talking with you, yaar. I also know you are हाँ doing something incredible with the podcast, and also like doing हाँ this on as a side stint, as a passion हाँ project, as we did. And you are also, I think, working full time abhi in a finance company. working. So all the Yes, best. I yes, hope yes. like US is fruitful for you, and I हम्म hope you come to India as soon as possible and we meet. डेफिनेटली भाई, मेरे को तो मैं वेट कर रहा हूँ तेरे से मिलने का. ठीक है, चल, थैंक यू. ठीक है. हाँ.